भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तम अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझने वाले हैं, जिसमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो हम सब के मन में या फिर आजकल के युवाओं के मन में भी ऐसे प्रश्न रहते हैं, उनका उत्तर यहाँ पर है। श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 10 वैसे तो साथ साथ में करना चाहिए था, तात्पर्य बड़ा है इसलिए हम श्लोक संख्या 9 आज पहले कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 9 समझने का प्रयास कीजिए और मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए ऑल टुगेदर। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम यनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। संधि विच्छेद थोड़ा सा इस प्रकार है, जैसे उच्चारण किया जा रहा है तो उसी तरह समझिएगा। मनोर मणियाम नहीं है, ये अनोर अणियाम है। म उसको हम पहले ही ले रहे हैं, सितारम में म को पहले ले रहे हैं और अचिंत्य रूपा म उसमें जोड़ रहे हैं आगे। ठीक है, म दोनों में आगे जुड़ेगा। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम अनोरणीयाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। अरुणा देवानी जी रिपीट कीजिए मेरे पीछे। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां यनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सब बोल रहे, वैसे उच्चारण क्यों नहीं कर रहे? आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। बहुत अच्छा शब्दार्थ। और इस श्लोक को आप समझ ही रहे हैं, इसकी शुरुआत जहां से हो रही है वही आपका मेन शब्द है, कविम पुराणम। कविम और पुराणम। आज का टाइटल क्या था स्वाति जी? यस, लिखा नहीं है प्रभु जी, भूल गई। लिखा नहीं है, ठीक है। वंदना बारोट माता जी, क्या था टाइटल? परम भगवान कृष्ण का। वंदना बारोट माता जी, एक तो नाम का ध्यान रखिए, अपना नाम कभी भूल जाते हैं आप लोग ना, थोड़ा सा याद रखिए अपना नाम को, कभी कभी भूल जाते हैं आप लोग। अपना नाम भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या लक्ष्मी माता जी क्या टाइटल है? लक्ष्मी माता जी क्या टाइटल है आज का? चले गए? नहीं बोल रहे। हाँ, परम भगवान कृष्ण का ध्यान। परम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। अब वो ध्यान कैसे कर सकते हैं? परम भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर जो ओरिजिनल रूप है भगवान का, उनका भी ध्यान कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है और समझने का प्रयास करेंगे इस अनुवाद के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए, एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ना, उस एक एक शब्द में पूरा डिटेल है। ठीक है, म्यूट कर दीजिए, शब्द हमारे साथ साथ समझिए। कविम सर्वज्ञ, भगवान कृष्ण को क्या बोला जा रहा है? कविम। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है?
कौन बोल रहा है कृष्ण को? अरे बताओ ना। भगवान खुद ही बोल रहे हैं। भगवान खुद ही भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो भी इतना आ रहा कोई पॉज ले लिया, पूरा कोई महान प्रश्न पूछ लिया। प्रभु जी सब एक दूसरे को वेट करते रहते हैं, कौन बोल जाएगा। अच्छा, तो भगवान खुद बोल रहे हैं। क्या बोला था पिछले श्लोक में भगवान ने? कि मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? भगवान ने बोला था मेरा स्मरण करने का अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास के मैं याद नहीं आऊंगा मृत्यु के समय में खास करके। और क्या करना है? चेतना को अन्य जाने नहीं देना है। ठीक है, अब भगवान खुद ही बता रहे कि मेरा स्मरण कैसे करोगे। इससे बेस्ट कोई टीचर हो सकते हैं क्या? सोचो, इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। इतना अच्छे से समझा रहे हैं। देखो, एक एक बात को क्लियर करते हैं। पहले तो बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर, मेरा अनुस्मरण करके युद्ध करो। फिर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वो कैसे कर सकते हो? अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करें? तो भगवान बता रहे कि ऐसे 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 अभ्यास करो। कैसे? पहला बोल दिया कविम सर्वज्ञ, दूसरा सब कुछ जानने वाले, पुराणम तो क्या है? प्राचीनतम, पुरातन, सबसे पुराने, अनुशासितारम, नियंता, अनुशासन करने वाले, कंट्रोलर। ठीक है, समझते जाइएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। अणु की तुलना में सबसे छोटे, अणियांश, लघुतर, अनुस्मरेत, सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्य, हर वस्तु का, धातारम, धाता किसको कहते हैं मालूम है ना? धाता बोलिए। करने वाला, पालन करने वाला। ठीक है, वो तो आपने पढ़ लिया। अपनी देसी भाषा में से शब्द ढूंढ के लाइए कि कहाँ पर धाता शब्द उपयोग होता है। विधाता वाला देसी भाषा में से, पूरा देसी एकदम, माता जी से ज्यादा संबंधित है। जो क्या बोलते हैं, धात्री, जो पालन करने वाली माता होती है उसको बोलते हैं ना, धाया बोलते हैं या दाई बोलते हैं, अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर धातारम, जो पालन करने वाले। एक तो जन्म देने वाली माँ है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बोलते हैं जन्म देने वाली माँ तो कौन है? देवकी है। और पालन करने वाली धात्री कौन है? यशोदा मैया है। तो उसी प्रकार से भगवान खुद अपने आप को क्या बोल रहे हैं? धातारम, पालक, पालन करने वाले। फिर क्या है? अचिंत्य, अकल्पनीय। अचिंत्य का मतलब क्या है? इनकंसीवेबल, जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसे कर रहे हैं। ये सब बहुत मुश्किल है हम सब लोगों के लिए समझना कि भगवान ये सब कैसे कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब कुछ जानते भी हैं और क्या कहते हैं, सबका अनुशासन भी देख रहे हैं और सब सदैव जो है उन पालन भी कर रहे हैं सबका। ये सब कैसे हो रहा है? तो बोले अचिंत्यम। फिर क्या कहा जा रहा है आगे? अकल्पनीय। रूपम, जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसः, अंधकार से, परस्ता, दिव्य, परे। भगवान का रूप अंधकार से परे है। कैसा है फिर वो? दिव्य है, अज्ञान से परे है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और आजकल के युवा लोग वगैरह जो प्रश्न पूछते हैं, आप सभी लोग ये अनुवाद पढ़ने के बाद एक दो प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना है? इस अनुवाद से दो प्रश्न बनाने की कोशिश करना है, एक दो प्रश्न बनाने की। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघु। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है। आपको कम आ रही है, थोड़ा आप चेक कर लीजिए। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। आज आप सब लोगों को क्लीन, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। श्लोक संख्या 9, अध्याय 8, जिसमें भगवान अपने शरीर, अपने रूप के बारे में बोल रहे हैं। और कैसा रूप है वो?
भौतिक नहीं है, प्रकृति से परे हैं और दिव्य है। कहां पर लिखा हुआ है? जब भगवान धरती पर मनुष्य जैसा शरीर लेकर अवतरित हुए थे तो क्या उनका शरीर जो है दिव्य था? हाँ, वो श्लोक संख्या 9 अध्याय 8 में साफ साफ भगवान खुद बता रहे। तो आशा करता हूं कि आपको 2 पॉइंट समझ में आए हैं। अब आप में से कोई प्रश्न, कोई भी हाथ खड़ा कीजिए। क्या प्रश्न बनता है इस श्लोक से? यस, लक्ष्मी माता जी पहले। परम पुरुष का ध्यान कैसे करें? जोर से। परम पुरुष का ध्यान कैसा करें? परम पुरुष का ध्यान कैसे करें? बहुत अच्छा। नेक्स्ट। और कोई प्रश्न बनता है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। कृष्ण का रूप कैसा? कृष्ण का रूप कैसा है वो तो यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। रूप का अगर सुंदरता की बात की जाए तो नहीं, उनका वही स्वरूप कैसा है? भौतिक है या आध्यात्मिक है? यस, बिल्कुल सही बात है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न जो माता जी ने बताया उससे कनेक्ट करते हुए कि कृष्ण जब धरती पर आए थे तो उन्होंने एक भौतिक शरीर धारण कर रखा था, आध्यात्मिक नहीं थे वो। उनके शरीर से भी खून आ रहा था, उनके शरीर से भी कुछ ऐसे पसीना आ रहा था, वो भी ऐसा लग रहा था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं और दिव्य रूप है भगवान का, आध्यात्मिक रूप है। हमारा सब कैसा है? हमारा सबका रूप कैसा है? प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत है और भौतिक है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे और भी प्रश्न बन सकते थे, वो ये है कि पालन करता कौन है? तो सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं भगवान कृष्ण पालन करता है। नियंता कौन है? बोले भगवान नियंता है। और किस प्रकार सब जगह व्याप्त है? बोले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनकर सब जगह व्याप्त है। सब कुछ कौन जानता है? बोले भगवान सब कुछ जानते हैं। सब कुछ, इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ओल्डेस्ट यस। तो सबसे पुरातन कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है। बहुत अच्छा, एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अनुवाद पढ़ करके मैं कह सकता हूँ आपको एक सेटिस्फेक्शन सा फील होगा इस 8वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ करके। इतना ज्यादा इसके अंदर भाव छुपा हुआ है इस श्लोक के अंदर, क्योंकि स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। भाव है, भाव भी इसमें ऐड है। क्या है? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे। हरे कृष्ण महामंत्र करके करना है हमारे को कलयुग में। अब यहाँ पर किस किस रूप में वो हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, पुरातन, सबसे पुराने, लघुतम से भी लघुतर, छोटे से छोटे, प्रत्येक का पालन करता, सबके पालन करने वाले, धातारम, और समस्त भौतिक बुद्धि से परे। हमारी जो भौतिक बुद्धि है जिससे हम सोच सकते हैं कि कैसा एक व्यक्ति हो सकता है, उससे क्या है? वो परे है। ठीक है। अचिंत्य, जिसका हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते, अकल्पनीय, तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। और वो कैसे हैं? शाश्वत, सनातन, अचिंत्य रूपम। और भगवान आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और कैसे हैं? आदित्य सूर्य के समान तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से तमसः, तमसः का क्या मतलब है? अंधकार, प्रकृति के 3 गुण, इनसे परे है। परस्तात्, दिव्य रूप है, आध्यात्मिक है, आदित्य वर्ण, सूर्य के समान। बहुत ही सुंदर, एक मन को संतुष्टि देने वाला, आत्मा को तृप्ति देने वाला। शायद जैसे होता है ना, किसी अपने का इंट्रोडक्शन सुनते हो तो कैसा लगता है, ऐसा है ये। किसी अपने बेटे का कोई, मान लीजिए टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है और उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं और हम उनके अंश हैं। जब उनके बारे में सुन रहे हैं तो हमारे को क्या लग रहा है? बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा है। आइए तात्पर्य। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। कितना बढ़िया दे रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य। पिछले 3 श्लोकों से ऐसा ही चल रहा है। हर एक श्लोक में क्या क्या वर्णन हुआ वो पहली लाइन में लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में परमेश्वर की चिंतन का विधि का वर्णन हुआ। आपसे पूछे प्रश्न क्या बना, तो यही प्रश्न बना, परमेश्वर का चिंतन कैसे कर सकते हैं? बोल ऐसे कर सकते हैं। पिछले श्लोक में देखिए पहली लाइन क्या लिखी है, बताइए क्या नाम है आपका? प्रतिभा शर्मा जी, बताइए पिछले श्लोक में पहली लाइन तात्पर्य में क्या लिखी है? बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा। यस, तो भगवान के स्मरण, इस श्लोक में भगवान अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर
बल देते हैं, कैसे स्मरण कर सकते हैं, बल दे रहे मतलब कि कितना जरूरी है उनको स्मरण करना, ये बताया गया। उससे पिछले श्लोकों में ये बताया गया था कि भगवान का स्मरण कब करना चाहिए और जो बिजी व्यक्ति है उसको कब करना चाहिए। बोला कि हर कार्य करते हुए स्मरण करना चाहिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इस प्रकार से श्लोक संख्या 6 में बताया था कि मृत्यु के समय कैसे अपना जो स्मरण है वो बदल सकते हैं। उसी प्रकार से 5 में बताया था अंत काल में किसका स्मरण करना चाहिए। पूरा क्लियर है एकदम से, ठीक है। अर्जुन के कितने प्रश्न थे? 7 में से 6 तो बेसिक थे और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि मृत्यु के संबंधित, भक्ति से संबंधित था। भक्त कैसे अंत समय में आपको याद रख पाते हैं। आइए सॉरी, हरे कृष्ण। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। हरि बोल। क्या भगवान निराकार नहीं है? रीमा माता जी, क्या भगवान निराकार नहीं है कि है? रीमा माता जी, भगवान निराकार इम्परसन है कि नहीं है? वो निराकार नहीं है, वो साकार है, लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन एनर्जी उनकी निराकार होती है। तो भगवान का निराकार रूप भी है। बहुत अच्छा बताया आपने। भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? साकार रूप है। और भगवान वो आज क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में एक शब्द उपयोग हुआ था, परमम पुरुषम दिव्यम याति अनुचिंतयन पार्थ अनुचिंतयन, कि परम पुरुष का चिंतन करो। और वो परम पुरुष कैसे है? एक व्यक्ति है, वो एक ज्योति नहीं है, वो साकार है। तो इस सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। और आगे बताया जा रहा है, कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है। इस बात को थोड़ा समझिएगा। निराकार या शून्य का चिंतन कर सकते हैं क्या? हमें किसी व्यक्ति का, किसी का भी चिंतन करना हो तो क्या क्या चाहिए होगा? किसी का भी चिंतन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? रीना विज माता जी, रीना विज माता जी। जी प्रभु जी, नहीं कर सकते प्रभु जी निराकार और शून्य को, हमें साकार रूप चाहिए। इसका चिंतन करना है तो क्या क्या चाहिए होगा, ये पूछ रहा हूँ। जी प्रभु जी, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्वेश्चन हम समझ में नहीं। अल्फा 1 2 3 आउट स्टेशन, नो नेटवर्क प्लीज कॉन्टेक्ट मी लेटर। ऐसा हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ था। अगर हमें किसी का चिंतन करना है तो क्या चाहिए होगा? उसका साकार रूप तो चाहिए प्रभु जी। एटलीस्ट एक बार देखा हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार सुना हुआ होना चाहिए, कुछ तो अनुभव हो उसके साथ, तभी तो उसकी आवाज हो, उसका अगर की आवाज भी हो सकती है, उसकी स्मरण कर सकते हो। अगर किसी को सुना हुआ है तो उसका स्मरण कर सकते हो। अरे किसको सुनोगे? कोई साकार ही की तो आवाज होगी, कोई क्या कह सकते हैं, कोई फॉर्म है उसी का तो याद रख पाओगे। ये महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। किंतु निराकार जो होते हैं उनका शून्य का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। कृष्ण को सरलता से याद कर सकते हैं। 4 चीजें क्या है कृष्ण को याद रखने के लिए? कौन बताएगा फास्ट? 4 चीजें। आज के श्लोक से प्रश्न नहीं है, पहले ही बता दिया। क्या बात है, हरि बोल। लीला। वंदना गुप्ता माता जी, कुसुम सरोवर माता जी, पूनम माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। नाम, रूप, गुण और लीला। लीलाएं उनकी हैं तो उनको स्मरण कर सकते हैं, रूप उनका है तो स्मरण कर सकते हैं, नाम है तो उनका स्मरण कर सकते हैं, गुण मालूम है तो उनका स्मरण कर सकते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है, सरल है। सबसे सरल विधि क्या है कृष्ण के चिंतन करने की? फास्ट, एक साथ 1 2 3 स्टार्ट। जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण को चिंतन करने की सबसे सरल विधि, सुगम विधि है, जो कल के श्लोक में भी पढ़ा।
और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। तथ्य रूप में मतलब समझते हैं? तथ्य रूप में समझते हैं आप? स्वाति जी क्या मतलब है तथ्य रूप में? विद फैक्ट्स जो देते हैं प्रॉपर, मतलब कि यहाँ तो है ही भगवान, नहीं ऐसे है ही है भगवान। मुझे पता है। जल मत जाना बेटे। कोल्ड कॉफी माता जी, कोल्ड कॉफी में जलते नहीं है माता जी। पूनम माता जी, पूनम माता जी, कोल्ड कॉफी में जलते नहीं है। प्रभु जी इसने बाद में बताया कि कोल्ड कॉफी पी रहा है। अच्छा, मुझे सुनाई दे दिया, देखो। ठीक है, तो बात हो रही थी भगवान को याद करना बहुत सरल है, सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। तथ्य रूप में मतलब फैक्ट। तो कृष्ण क्या है? सर्वज्ञ है। कृष्ण क्या है? पुरातन है। कृष्ण क्या है? मेंटेनर है। कृष्ण क्या है? अनुशासन करने वाले। तो ये फैक्ट है। इस रूप में तुम हमेशा याद कर ही सकते हैं भगवान को, इसलिए बोला है तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यहाँ है भगवान पुरुष में। सुधा माता ठीक, वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ये सब गड़बड़ में थोड़ा कमी होगी। सब लोग बैठिए वीडियो ऑन करके। हाँ, तो कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। पुरुष मतलब समझ रहे हैं ना? पुरुष का मतलब तो क्या था? भोक्ता था, और भोक्ता एंजॉयर, और भगवान श्री कृष्ण परमम पुरुषम, परम पुरुष है। और भगवान श्री राम वो भी परम पुरुष है। इसके लिए क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, दोनों के लिए एक एक लाइन लिख लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, एक एक लाइन लिखिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लीला में परम पुरुष है वो। और राम जी के लिए क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, टेढ़ा मेढ़ा वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं ऋतु माता जी? आपने राम जी को भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कह दिया। राम जी को? उनको भी ये कहेंगे? राम जी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहा हूँ माता जी। वो तो कह रहे हो, उसके बाद आपने फिर कृष्ण ही कह दिया ना, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। हाँ, जो किताब पढ़ते प्रभुपाद जी उसमें भी लिखा हुआ हिंदी वाली, कृष्णा पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो राम तथा कृष्ण को परम पुरुष, पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। चाहे राम जी का स्मरण करो, चाहे कृष्ण का स्मरण करो। अच्छा, बचपन में गाना सुना था, भजन किसी को याद आ रहा है? राम और कृष्ण, चाहे राम कहो क्या था? कभी राम बन के कभी श्याम बन के। हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले जाना, प्रभु जी चले आना। ठीक है, एक दूसरा वाला भजन था प्रभु जी, वो वाला था, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है नाम, चाहे कृष्ण कहो। बहुत अच्छा। ठीक है, तो राम और कृष्ण दोनों ही परम भगवान है। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। वे किस तरह के हैं? फिर से बोलिए, सब लोग बोलिए एक साथ मेरे साथ, माइक म्यूट करके बोलिए। राम और कृष्ण कैसे हैं? मेरे साथ बोलिए। वो है सर्वज्ञ, वो है पुरातन। माइक म्यूट करके बोलिए, माइक म्यूट करके, माइक म्यूट करके बोलिए। लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, नित्य पुरुष। माता जी ठीक है, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान और राम जी और कृष्ण का दोनों का ही स्वभाव ऐसा है। नेक्स्ट, भगवान कवि है। कवि का मतलब क्या होता है? आज के श्लोक के अनुसार कवि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो भगवान, हाँ, सब कुछ जानने वाले भगवान कवि हैं।
अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। कौन बताएगा कि भगवान ने बोला था अर्जुन मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं? श्लोक कौन सा था? हरि बोल, जल्दी से बताइए। प्रभु जी 7.26 7.26 और ये माता जी ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है पूरी तरह से सही उत्तर है और ये माता जी पूरा का पूरा भगवान की कृपा लेके अपने घर जा रहे हैं। वेदाहम समतीत्यानि वर्तमानानि च अर्जुन तान्य भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यस, बिल्कुल सही उत्तर है। तो भगवान वर्तमान, भविष्य और भूत सब कुछ जानते हैं। श्लोक कौन सा है? श्लोक संख्या 26, अध्याय 27। अध्याय 7 है प्रभु जी। अच्छा, ओके ओके, भगवद गीता में 7। अच्छा, 27 तो है ही नहीं, अध्याय नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में बोल रहे। ऐसे प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर कहाँ मिलेगा कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, भगवान देवी देवता की पूजा के बारे में मना करते हैं, या किसी की भी पूजा करो भगवान को प्राप्त होती है, वो 7वें अध्याय में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है? भगवद ज्ञान। ठीक है, वो भगवान के बारे में ज्ञान। ठीक है, हरि बोल। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की आप लोगों को, थोड़ा सा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत डांट रहा हूँ आजकल, तो मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रभु जी आप बहुत डांटते हो, तो इसलिए हम क्लास में नहीं आते। देखते हैं। प्रभु जी आप इतने अच्छे समझाते हैं कि सबको समझ में आ जाता है, वर्ड टू वर्ड। मेरे को भी समझ में आ रहा है। मतलब थैंक यू जी। प्रभु जी कभी कभी डांट भी जरूरी होती है, हम जैसे मूर्खों के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने बता दिया है कि भगवान क्या है? परम पुरुष है। और उनके क्या क्या गुण हैं? वो क्या है? सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से लघुतर है, प्रत्येक का पालन करता है। अगर आपको मैंने बताया था भगवान की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन बताएगा कैसे करनी चाहिए? जल्दी से, भगवान की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? गुणगान करके। यस, याद दिला दिया, गुणगान करके। तो सबसे पहले भगवान का क्या करना है? गुणगान करना। तो आप गुणगान कर सकते हैं ऐसे भगवान के सामने जाकर के। कृष्ण ये गोविंद आप क्या है? कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीया महतो मह्या यान स्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता। ऐसे करके प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर अपने हिंदी में बोलते हैं, भगवान आप सबके पालन करता हो, आप पुरातन हो, आप सनातन हो, आप नित्य हो, आप सबको अनुशासन करने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, आप और क्या क्या हो? अचिंत्य हो। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये बटर है क्या जो मक्खन लगाते हो, वो है क्या? भगवान जी को मुझे मक्खन लग रहा है। ऐसे प्रार्थना में करेंगे तो भगवान जी भी हंस देंगे। भगवान हंसेंगे क्यों? बोले मेरा बेटा मेरे को जानने लग गया, एटलीस्ट ऐसे बोलेगा। नेक्स्ट, भगवान कवि है, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भगवान कवि कैसे हैं? कौन कौन सी कविताएं बोलते हैं? कौन बता सकता है? एक शब्द में मेरे को उत्तर चाहिए कि भगवान सबसे बड़े कवि है और उन्होंने एक कविता बोली है। प्रभु जी भगवद गीता। हरि बोल। तो भगवान ने कविता बोली है, वो है भगवद गीता। और उससे ही मालूम पड़ रहा है कि कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, पुरातन है, सनातन है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान कवि क्यों हैं वो आप सबने उत्तर लिखिया। आगे, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम, दूसरा शब्द आ गया, प्राचीनतम। एक होता प्राचीन, एक होता प्राचीनतम, मतलब कि सबसे पुराने, ओल्डेस्ट। ये ब्रह्म संहिता में भी आता है। ब्रह्म संहिता में प्राचीनतम के लिए क्या आता है? पहले भी आ चुका है वैसे तो। आदि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग।
वहां से सब कुछ शुरुआत होता है, तो सबसे पुराने हैं, तो प्राचीनतम पुरुष है, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। सब कुछ भगवान से आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कहां पर बताया है? अध्याय 7 में। नेक्स्ट, अब आ जाता नेक्स्ट पॉइंट। प्राचीनतम बता दिया, और भगवान ने क्या कहते हैं, अब बता रहे हैं दूसरा बता दिया, कवि बता दिया, ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। ब्रह्मांड के नियंता है। नियंता कौन है? नियंता कौन है बताइए? ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करने वाले हो गए, और शिव जी जो है सृष्टि को खत्म करने वाले हो गए। नियंता कौन है? प्रभु जी विष्णु परम पुरुष अवतार जो प्रभु। जगत में भी जो ब्रह्मांड का भी जो नियंता है वो कौन है? विष्णु जी है। उनसे ऊपर भी कौन है? वो जो गर्भोदक्षा विष्णु हो गए, उस शिरोदक्षा विष्णु हो गए, उससे ऊपर गर्भोदक्षा विष्णु, और उनसे भी ऊपर है महाविष्णु। महाविष्णु प्रभु जी ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, मनुष्यों के। अच्छा, नियंता के बारे में जल्दी से, ठीक है, हाथ ऊपर खड़ा करना है आपको, बोलना नहीं है माइक अंदर। नियंता के बारे में ब्रह्म संहिता में कौन सा शब्द उपयोग किया ब्रह्मा जी ने? जिसको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा कीजिए। नियंता के बारे में ब्रह्म संहिता में भगवान ने क्या शब्द उपयोग किया? नियंता, नियंता। यस, रोशनी गुप्ता माता। परम भोक्ता। आपको हरे कृष्णा। यस, जल्पा खनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोविंद। ओ माय गॉड, सबको मालूम है, सबको। कल भी इतना डिस्कस हुआ था इसके ऊपर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनसे पूछा जाए वो बताएंगे। यस, मनु प्रभाकर जी। ईश्वर, कंट्रोलर। सिंपल, ईश्वर, नियंता, परमेश्वर। डांटना नहीं है, ठीक है, नहीं डांटना। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्णः कंट्रोलरों में, नियंता में मैं परम नियंता भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वरः नियंता, परम नियंता ईश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण है परम नियंता। और यहाँ खुद भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में बताया है, और यहाँ भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, तो अच्छे से समझ गए भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है। हरि बोल। नैना माता जी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। वे सभी के मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक है। भगवान श्री कृष्ण सबके पालक है, और पालक होने के लिए भगवान का क्या नाम आता है? जनार्दन। क्या नाम आता है? जनार्दन। और यहाँ पर जो शब्द उपयोग हो वो क्या है? धातारम। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षक भी है, जैसा कि आप जानते हैं भगवद गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, और भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें ये शिक्षा दी है, तो परम शिक्षक। इसलिए ईश्वर कृष्ण को क्या बोला जाता है? कृष्णम वंदे जगद गुरुम, कृष्णम वंदे जगद गुरुम। ठीक है, तो कृष्ण शिक्षक भी है। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, छोटे से छोटे हैं। अणोर अणियाम, सबसे छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे भगवान श्री कृष्ण। और वो सबसे छोटे किस रूप में है बताइए? जिसने बता दिया उनके लिए। राधा रमन मंदिर में। आत्मा। राधा रमन मंदिर आत्मा के रूप में। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने माता जी। राधा रमन मंदिर के रूप में भगवान छोटे से छोटे हैं। प्रियांश माता जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या उत्तर देना चाह रहे थे आप? वापिस से माइक अनम्यूट कीजिए। शालिग्राम पर ध्यान चला गया था प्रभु जी। इनसे छोटा कोई रूप नहीं है ठाकुर जी का? सूक्ष्म आत्मा। आत्मा नहीं माता जी, आत्मा भगवान का रूप नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने आत्मा उत्तर दिया वो गलत है। कण कण में भगवान किस रूप में विराजमान है? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में। छोटे से छोटे, ढांकना नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब बातें तो नहीं भूलनी चाहिए आप लोगों को ना। सिंपल सिंपल बातें बताई जा रही है कि भगवान सबसे छोटे हैं और सबके अंदर विराजमान है।
अणु के अंदर भी विराजमान है। कैसे? परमात्मा के रूप में सब जगह भगवान विराजमान है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान सब कण कण में है परमात्मा रूप में। और भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण, सभी नियंताओं में सबसे बड़ा नियंता है, कंट्रोलर है। ठीक है, आगे। क्योंकि वे समस्त वस्तुओं को नियंता है, वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रवेश करते हैं। सोचो, भगवान क्या है? लघुतर से भी लघुतर है। बाल के अग्र भाग का 10वां हिस्सा भी कर लेंगे, उस हिस्से के अंदर, उसके भी हृदय के अंदर स्थित है भगवान। जीवात्मा की तो साइज बताई गई है जस्ट अनुमान लगाने के लिए। बाल के अग्रभाग क्या होता है? टिप ऑफ द हेयर प्रभु जी। हेयर टिप आगे का। बहुत बढ़िया। एक इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, फिर इंग्लिश बोलिए, फिर हिंदी। बाल जब निकालते हैं ना तो उसके आगे छोटा सा राउंड सा बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द हेयर। जिस जो जड़े होती है, और वो जो कौन सा आता था एडवर्टाइज, हेड एंड शोल्डर, या जो उसमें पूरा एकदम दिखाते थे अंदर से एक एक बाल बोले ऐसे मजबूत होगा आपका, तो दिखाते थे अंदर गड़ा हुआ फॉलिकल। हाँ, तो वो जो है हर एक जो बाल है उसके अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो आत्मा की साइज के बराबर बताएं। लेकिन परमात्मा तो और भी छोटे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीवों के हृदय के अंदर भी विराजमान है। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। किस रूप में है? परमात्मा रूप में, सबके हृदय में। ठीक है, क्लियर है? कौन? भगवान श्री कृष्ण। किस रूप में? परमात्मा रूप में, सबके हृदय में। कौन? भगवान कृष्ण, सबके हृदय में। किस रूप में? परमात्मा रूप में। ठीक है, अभी गलत बताएंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर हैं कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे छोटे से छोटे रूप में कौन कैसे प्रवेश कर सकता है? यस, रंजन वैखरिया माता जी। कृष्णा गोविंदा। प्रभु जी क्या? माता जी, कौन सबसे छोटे से छोटे कण में प्रवेश कर सकता है? भगवान। जिनसे पूछा गया वो उत्तर देंगे, और शांति रखिए बाकी लोग। yes? माता जी, रंजन वेखरिया माता जी बोलिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमात्मा। हाँ, वो किसका रूप है? परमात्मा किसका रूप है? भगवान का सूक्ष्म रूप है। बिल्कुल सही बताया आपने, सही उत्तर है। हरि बोल। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है। अब कौन सा गुण आ गया है? भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य है। अचिंत्य रूप में किस रूप में है? सर्वज्ञ है। तो छोटे हैं, और छोटे होकर के सब जगह कैसे फैले हुए हैं? ये कैसे संभव है? इसको क्या बोला जाता है? अचिंत्य, इनकंसीवेबल पोटेंशियल। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। कौन पालन करता है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भजन सुना होगा आपने, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन। हम तो भगवान को किसमें लगा देते हैं? उलझन सुना। तो कुछ भजनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो मेन बात है वो बता देते हैं आप लोग। जैसे इसमें भजन में क्या बोल दिया था? ओ पालनहारे
निर्गुण और न्यारे। अब निर्गुण थोड़ा ना भगवान, भगवान तो गुणों से भरे हुए। निर्गुण अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुण और न्यारे। और फिर क्या बोला था? हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, आपका ड्यूटी है, लो ये मेरा काम थोड़ा ठीक करो। अच्छा गाने वाले ने, अगर उसका सही महत्व समझेंगे तो उनके द्वारा इन तीनों लोगों, सॉरी, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज, फास्ट आ जाइए, जहां पे हमने पढ़ रहे थे वहीं पर आ जाइए। उनके द्वारा इन लोगों को धारण, उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ही सब लोगों को धारण करते हैं। सर्वस्य धातारम, पालन करने वाले, और पालन करने वाले क्या कर रहे हैं? धारण कर रहे हैं। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। हम सब लोग ये आश्चर्य करते हैं कि नहीं करते? क्या आश्चर्य करते हैं? पृथ्वी का भार कितना है, कोई बता सकता है? गूगल करके बताइए फास्ट। पृथ्वी का भार कितना है और कितनी स्पीड से घूम रही है? फास्ट। पृथ्वी का भार कितना है और कितनी स्पीड से घूम रही है? पृथ्वी का भार कितना है और कितनी स्पीड से घूम रही है? स्पीड है 1000 miles per hour और वेट है 5.72 into 10.24। कितना बताओ ना? वेट प्रभु है 5.972 into 10⁻24 kg। सोचिए, 5.972 into 10⁻24 kg किलोग्राम ये पृथ्वी का भार है। और सोचिए इतना भार कैसे घूम रहा है। हम तो कुछ भी फेंकते हैं ऊपर रहता ही नहीं है, ये छोटा सा कुछ आइटम है ये भी नीचे गिर जाता है, राइट? पत्ता भी नीचे गिरता है, कॉटन होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये पृथ्वी कैसे घूम रही है हवा में? ये सूर्य कैसे घूम रहा है हवा में? ये चंद्रमा कैसे घूम रहा है? इतने सारे ग्रह कैसे घूम रहे हैं? ये भगवान की कौन सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति है, इनकंसेबल। कौन घुमा रहा है? भगवान घुमा रहे हैं। सूर्य क्यों घूम रहा है? भगवान के डर से घूम रहा है। सोचो, भगवान की आज्ञा पालन करते हुए घूम रहा है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस तरह वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। आकाश गंगा क्या हो गई? आकाश गंगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैलेक्सी। तो इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, जल्दी से बताइए, फास्ट एंड सुपर फास्ट। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबको धारण करके रखता हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। श्लोक कौन सा है? सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। 7.7। क्या बात है, बिल्कुल सही, हरि बोल। मैं मत कर रहा हूँ, क्या है तो अतः परतरम नान्य किंचेदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा वः। अच्छा लग रहा है ना जब ऐसे श्लोक गाते हैं वगैरह। तो कथाकारों में यही तो होता है, इसलिए तो हम लोग इम्प्रेस होते हैं वो 7 दिन की भागवत कथा से और ये सब। क्या गाते हैं यार, हम गाने लग गए तो फिर आप हमारे से इम्प्रेस हो जाएंगे। हम नहीं चाहते हम गाएं। प्रभु जी हम वैसे इम्प्रेस्ड हैं आपसे। हरे कृष्णा, ओके, थैंक यू। नहीं बोल। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे कि एक मोतियों की माला में मोती आश्रित होते हैं, किसके ऊपर? मोती के ऊपर। क्यों माता जी? माता जी धागे के रूप। कुछ लोग समझ गए ना, मोती जो है किसके ऊपर होते हैं? धागे के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो हाँ, भगवान जो है उस धागे के बराबर है। धागा नहीं दिखता है ना, लेकिन भगवान फिर भी है।
और सब कुछ भगवान की सृष्टि से चल रहा है। भगवान बता रहे मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा का तेज हूँ, और वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ। ये सब कुछ क्या है? भगवान के ऊपर ही तो आश्रित है, लेकिन भगवान खुद नहीं दिखते। इसलिए कहा गया है भगवान सबका पालन करते, इसलिए क्या बोला गया? अचिंत्य, इनकंसीवेबल। कई बार लोग हमारे अक्षय पात्र को कार्यक्रम को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? इनकंसीवेबल। क्यों? डेली 18 लाख बच्चों को भोजन कैसे संभव है? कैसे हो सकता है? एवरी डे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आगे रिसर्च किया, कैलिफोर्निया से आए, सब ऐसे बोल रहे थे कैसे हो रहा है ये सब कार्यक्रम। ये भगवान की ही शक्ति है, इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति द्वारा समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हूँ। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। जो श्लोक में अचिंत्य शब्द आया है वो बहुत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है। हम भगवान की शक्ति के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान की शक्ति इतनी होगी। अंबानी जी की इतनी शक्ति है तो थोड़ा बिल गेट्स की उतनी होगी, वॉरेन बफेट की इतनी होगी, तो शायद उनकी इतनी होगी भगवान की। भगवान की शक्ति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। ठीक है, हम अपनी बुद्धि से भगवान की किसी भी चीज को, हम भगवान की सुंदरता की भी कल्पना नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल। भगवान कितने सुंदर हैं ये भी हम कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए कितने शक्तिशाली है, कल्पना नहीं कर सकते। कितना ज्ञान है, नहीं कल्पना कर सकते। इसलिए हम सब लोग क्या बोल देते हैं? भगवान कैसे हैं? सुंदर हैं, असीमित, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ब्यूटी, अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड। क्योंकि भाई अनलिमिटेड है मतलब कि माप तो सकते ही नहीं, इमेजरेबल, राइट। तो इस बात को समझना होगा। तो भगवान की शक्ति कैसी है? अचिंत्य है। इसलिए अचिंत्य कहलाती हैं कि हमारी कल्पना से, हमारी शक्ति से हम नहीं समझ सकते, परे हैं। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। भौतिक जगत में कैसे व्याप्त है वो? यस बताइए, भौतिक जगत में कैसे व्याप्त है? कण कण में, कण कण में व्याप्त है। किस रूप में? परमात्मा रूप में, और उनकी शक्ति के रूप में, निराकार शक्ति, एनर्जी के रूप में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, इन सब के रूप में भगवान व्याप्त है। तो इस तरह से सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी इससे बाहर है। वो किस रूप में? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में। हरे कृष्ण। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? इस जगत को अच्छे से समझ तो पाए नहीं, और आध्यात्मिक जगत के बारे में तो क्या सोच पाएंगे, क्योंकि वो तो कैसा है? भौतिक प्रकृति से परे है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, तो कैसे समझ पाएंगे? हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है। देखो फैक्ट तो ये है, समझ में आ रहा है? फैक्ट तो ये है। फैक्ट क्या है? ये है। क्या है फैक्ट? ये है। क्या है? इनकंसीवेबल, को तो नहीं समझ सकते। फैक्ट तो ये है कि हम अपने लॉजिक, अपने रीजनिंग, अपने तर्कों से हम भगवान को कभी जान नहीं सकते। जो हम कोशिश करते हैं ना कि दैट्स व्हाई कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हाउ कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। जो ट्रेन का एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं, इंजन जो है वो इंजन सबसे लास्ट में, ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सब इनके द्वारा भी समझ नहीं सकते भगवान श्री कृष्ण। जस्ट थोड़ा सा बार बार जो प्रमाणिक गुरु है वो जब हमें समझाते हैं तो थोड़ा हमें समझ में आता है। और भगवान ने क्या बोला था 7वें अध्याय में? तत्शृणोहु, मैं जितना समझाऊंगा उतना ही समझ पाओगे। इसलिए जितना भगवान जानवाना चाहेंगे उतना ही हम जान पाएंगे। ठीक है। अचिंत्य का अर्थ है भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ, माता जी
आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब आ गई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, सबको आ रही है आवाज? ठीक है, रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का चिंतन तथा तर्कों का चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये अब हम सब लोगों के लिए लाइनें हैं। व्यर्थ के तर्कों से, चिंतनों से हम नहीं समझ सकते भगवान को, तो क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो जो शास्त्र में बात कही। अच्छा, एक श्लोक है, किसको मालूम है? माता जी आपको ढूंढना पड़ेगा। तर्को विभिन्ना अप्रतिष्ठो, माता जी ढूंढिए इसको। तर्को विभिन्ना अप्रतिष्ठो, तर्को विभिन्ना अप्रतिष्ठो। भगवत गीता का नहीं है ये, भगवत गीता का नहीं। हाँ माता जी, भागवतम का है प्रभु। भागवतम का श्लोक, तर्को विभिन्ना अप्रतिष्ठो। मुझे पूरा श्लोक डिस्प्ले कर दीजिए। उसके पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। भगवत गीता का श्लोक नहीं है, मत ढूंढिए ना, क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवत गीता का नहीं है, भागवत का श्लोक है, पहले ही बोल दिया मैंने। गूगल में ढूंढ लीजिए, ढूंढ सकते हैं। तो कविम पुराणम अनुशासितारम, भगवान ने अपने बारे में बता दिया कि मैं कवि हूँ, पुराणम हूँ, अनुशासितारम हूँ और अनोरणीयम, सबसे छोटा से छोटा हूँ। और इस प्रकार से अगर कोई मेरे को समझता है, ध्यान करता है, और मैं दिव्य हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, पालन करता हूँ, भौतिक बुद्धि से परे हूँ, अचिंत्य हूँ, नित्य पुरुष हूँ। तो भगवान की एक सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य, इनकंसीडेरेबल। हम नहीं समझ सकते भगवान कैसे छोटे से छोटे, कैसे बड़े से बड़े, कैसे सब कुछ जानते, कैसे सब कुछ उन्होंने धारण कर रखा है और फिर भी वो सबसे मुक्त है। वो एटलस पिक्चर देखिए ना, एटलस वाली। हरे कृष्णा, एटलस की फोटो डिस्प्ले कर देना माता जी फटाफट। एटलस फास्ट, पहले एटलस कर दीजिए। कौन सा देश है ये एटलस, जो जिसको एटलस को भगवान मानते हैं? कौन सा देश है एटलस को भगवान मानने वाला? कौन सा देश है? कुछ तो बताओ। इतना अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानते हो और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, ये और वो ज्योग्राफी, और कुछ तो बताओ। मुझे ग्रीस। प्रभु जी, इसमें वर्ड कौन सा लिया हमने उसमें श्लोक में? आप कहाँ घूमने चले वापस? कविम पुराणम अनुशासितारम। ठीक है, तो माता जी डिस्प्ले कर लीजिए एटलस का पिक्चर फास्ट। ग्रीस, ग्रीस शब्द बताया आपने, ठीक है। कुछ लोग है ना, घर घर जाते होंगे ना, घर जाते बहुत सारी बातें, मतलब इंग्लिश ये वो बहुत अच्छी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब ये देखिए एटलस, माता जी बड़ा कर दीजिए। ये भगवान है, किसी देश के भगवान है, और ये ऐसे पूरा पृथ्वी को धारण किया हुआ। एक और अच्छी पिक्चर है, अच्छे से भी आती है, ठीक है, अभी के लिए ये देख लीजिए। हाँ, अभी के लिए ये देख लीजिए आप। तो इनको पूरा एकदम टेंशन है, बर्डन है, झुर्रियां आ गई है चेहरे पे, बुढ़े हो गए इतने टाइम से उठाते उठाते पृथ्वी का भार। हाँ, हमारे भगवान ऐसे है क्या? हमारे भगवान कैसे हैं? नहीं प्रभु। अच्छा जी, मारो ना, एक फटाफट सर्च मारो, हमारे भगवान कैसे हैं? अचिंतनीय है। हमारे भगवान कैसे हैं? द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं। ग्रीक के जो लोग हैं वो उनको भगवान मानते हैं। क्या माता जी, इतनी देर में आपने सर्च नहीं किया? कृष्णा डालना था आपको, टप करना था। वैसे तो आप इतने एक्सपर्ट है, इतने बढ़िया नोट्स बनाते हैं, सब कुछ डिस्प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी सेवाएं बहुत, क्या कह सकते हैं, सराहनीय है। बहुत अच्छी सेवा कर दूंगी मैं आपको, मैं म्यूट भी कर सकती हूँ। आप म्यूट कर सकते हो, तो मेरे पास अनम्यूट का ऑप्शन भी है, ठीक है। मैं आपको होस्ट हूँ। नहीं, माता जी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, मैं उनका बहुत, मैं अकेले को जब मैनेज करना होता था, मुझे मालूम है, मुझे ही क्लास स्टार्ट करनी है, कुछ वीडियो प्ले करना है, शुरुआत में सबको एडमिट करना है, बहुत डिफिकल्ट काम होता था। और रीमा माता जी ने जब से शाम की क्लास की जिम्मेदारी ली है, उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ कि कैसे, कितना डिफिकल्ट है ये। और साथ साथ वो नोट्स बनाते हैं, सबको शेयर करते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने अपना जो बीजी शेड्यूल है उसमें से समय नहीं निकाला होगा, जिसमें मैंने एक PDF डाली थी ग्रुप के अंदर, जिसमें वो